अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। परमात्माओं, सौभाग्य द्वार पर दस्तक दे रहा है। कितना बड़ा पुण्य तुम्हारे जीवन में अवतरित हो रहा है। आप विचार करके रखना। मैं हमेशा कहता हूं कि सोते को जागने संत आते हैं, सोते को जगाने संत आते हैं, जागते को चलना सिखाने भगवंत आते हैं। जागो या ना जागो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। बात बड़ी सामान्य सी लग रही होगी, लेकिन आप विचार करके रखना, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने, मंदिर के परमात्मा से मिलाने नहीं, नगर में आए संत से मिलाने नहीं, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने संत और भगवंत आते हैं। कौन सा है तुम्हारा परमात्मा? आप विचार करके रखना, कौन सा है तुम्हारे अंदर महात्मा और कौन सी तुम्हारी आत्मा है, उससे परिचय होना चाहिए। और उससे परिचय का माध्यम है एक पंच कल्याणक। कैसे पाषाण परमात्मा बनेगा? कभी आपने आश्चर्य किया? मंदिर की मूर्ति देखते हो, भगवान को देखने का प्रयास करते हो, मंदिर की मूर्ति तुम्हें देखकर मुस्कुराती है। मंदिर की मूर्ति को आप देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा। अब होता ये है, मंदिर जाते हो और मंदिर में भगवान देखते ही आंखें बंद कर लेते हो। बारी तुम्हारी बुद्धि। अब भगवान को देखने गए थे, भगवान को अपने आप को दिखाने गए थे। आप मंदिर में जाकर आंख बंद करते हो, वैसे ही तुम्हें घर की पिक्चर तैयार हो जाती है, घर की फिल्म चलने लगती है, या जो बातें कभी भूल गए हो वो सब याद आ जाती हैं। मंदिर में दर्शन कभी भी भगवान के बंद आंखों से नहीं करना। जब जाप करना हो, ध्यान करना हो, तब तुम आंखें बंद करना। और भगवान के दर्शन करना है तो टकटकी लगाकर देखो, आंखों से आंसू धारा बहना चाहिए। एक ही विचार करना, ये भगवान मैं कब आप जैसा बनूंगा, मैं कब आप जैसा उस पद को प्राप्त करूंगा, कब इस संसार के झंझटों से निकलूंगा। एक बार सोचो, विचार तो करो। और मैं हमेशा कहता हूं, सोचने वाला, विचारने वाला ही आगे बढ़ता है। अगर हम पंचकल्याणक का नहीं सोचते तो आज इतनी सफलता के साथ पंचकल्याणक की भूमिका नहीं बन रही होती। ये पंचकल्याणक की तैयारियां, सोचा तो काम आगे बढ़ा। अब विचार करना, मंदिर में भगवान के दर्शन भी हमें आंख खोलकर करना है। क्यों? जब जिनेंद्र भगवान का जन्म कल्याणक होता है, सौदरम इंद्र विजय भाई 1008 नेत्र बनाकर देखता है। 1008 नेत्रों से भगवान को देखने का प्रयास करता है, फिर भी उनकी चक्षुओं से भगवान का दिव्य दर्शन नहीं होता है। प्रज्ञा चक्षु को जागृत करता है। वो 1008 नेत्रों से सौदरम इंद्र देख रहा है। हमें तो 2 ही आंखें दी हैं भगवान ने, और दोनों ही बंद कर लेंगे तो भगवान तुम कहाँ जा रहे हो? ये भी कह रहे हम भी जा रहे हैं भगवान को देखने। आप विचार करके रखना, ये भगवान को देखने के लिए 2 आंखें दी है। निहारो परमात्मा को। मंदिर के पाषाण की मूर्ति आपको देखकर निहारती और खुश होती है, मुस्कुराती है। आप एक और आश्चर्य की बात समझना, मंदिर में पाषाण की मूर्तियां जब रखते हैं तो चमत्कार अतिशय होते। धातु की मूर्तियों में चमत्कार हो या ना हो कह नहीं सकते हैं। धातु की मूर्ति गलाकर बनाई जाती है,
पाषाण की मूर्ति छांट कर बनाई जाती है। पाषाण की मूर्तियों में अतिरिक्त पाषाण निकाला जाता है, फिर वो पाषाण की मूर्ति तैयार होती है। और पाषाण जीवंत है, एक इंद्रिय जीव है। धातु कोई जीव नहीं है, धातु अजीब है। और क्या गलाया, क्या सड़ाया, कैसे बनाया मालूम नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस पाषाण की मूर्ति की नमस्ते करना, धातु की मूर्ति छोड़ देना, नहीं, वो भी भगवान है। लेकिन जब भी चमत्कार होगा, जब भी अतिशय होगा, आप विचार करके रखना पाषाण की मूर्ति में ही होगा। कितने भी अतिशय क्षेत्रों पे चले जाओ, देख के आ जाओ, हर अतिशय क्षेत्र पर जहां भी होगा आप विचार करके रखो। अतिशय क्षेत्र चले जाओ, तिजारा, आई क्षेत्र, हाँ, पदमपुरा, कहाँ कहाँ, बिजौलिया, पारसनाथ, अंतरिक्ष, पारसनाथ, हर जगह महावीर जी। कौन सी मूर्ति है वहां पर? धातु की या पाषाण की? पाषाण की मूर्ति है। और पाषाण की मूर्ति को सौभाग्य, उस मूर्ति के दातार का सौभाग्य हमारे श्रवण कुमार जी और सीमा बहन ने ले लिया कि हम पाषाण की मूर्ति को मंदिर में विराजमान तो कोई भी करेगा, लेकिन मूर्ति दातार बनकर सौभाग्य ले लिया। कई जन्मों की चंचल लक्ष्मी इनके पुण्य की होगी। पाप की कमाई धर्म में नहीं लगती। एक विचार करके रखना, कमाई पैसा बहुत होगा लोगों पर, लेकिन पाप का पैसा धर्म में लगेगा नहीं। कहाँ लगेगा? हॉस्पिटल में। कहाँ लगेगा? जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, चोर उचक्के, वो पाप की कमाई उठा ले जाएंगे। पुण्य का जिसका पैसा होगा वो ही धर्म में लगेगा। आप ख्याल करके रखना, कई बार ऐसा जीवन में होता है कि हमारे जीवन में कैसे पुण्य अवसर आते हैं और कहीं कुछ अशुभ भी हो जाए तो अब ख्याल करो, पुण्य तो लूट ही लिया उन्होंने, लेकिन काला परिवार का सूतक लग गया। अब वो पुण्य तो मिल ही गया उनको, भावना तो भाई ली उन्होंने, पूरा पुण्य मिला है उनको, लेकिन अब वो बैठ नहीं सकते, वो पूजा नहीं कर सकते। पंचकल्याणक देख सकते हैं, पंचकल्याणक में बैठ भी सकते हैं, सारा का सारा लाभ ले सकते हैं, लेकिन पूजा खुद नहीं कर सकते। ये थोड़ा अशुभ का उदय कैसे आ गया? ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अपने जीवन में ऐसे अशुभ कर्म बंद नहीं करना। कैसे आ गया? कोई पूजा में बैठ रहा होगा, कोई बोली ले रहा होगा, कोई अच्छे कार्य कर रहा होगा, उन्होंने कभी रोक दिया होगा, अभी मत बैठो पूजा में, बाद में बैठ जाना। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भी अपनी बैठो, बाद में बैठ जाना। आप विचार करना, कोई ना कोई कर्म अशुभ आ जाता है तो हमें कभी ऐसे कर्मों का बंद नहीं करना। जो लोग पूजा में बैठना चाहते हैं, जो लोग इंद्राणी बनना चाहते हैं, जो लोग माता पिता बनना चाहते हैं, जो लोग भगवान को विराजमान करना चाहते हैं, तुम कहना हम नहीं बन पा रहे, तुम बन जाओ, हम नहीं रख पा रहे, तुम रख दो। विचार करना, ये कहने मात्र से वो सामने वाला करे या ना करे, लेकिन तुम्हारे हिस्से में पुण्य आना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत पुण्यशाली वो लोग हैं जो इस पंच कल्याणक में ख्याल करना सौभाग्य को लेंगे। क्यों वो पुण्यशाली हैं? आप विचार करो, वो पुण्यशाली क्यों हैं? क्योंकि ये पंच कल्याणक श्रावकों के माध्यम से नहीं, संतों और भगवंतों के माध्यम से हो रहा है, और 13 पीढ़ियों का सानिध्य उस पंच कल्याणक में मिल रहा है। ख्याल करो, दूर जाकर पंच कल्याणकों को देखना बहुत आसान हो सकता है, चलो चले जाएंगे, लेकिन अपने शहर में पंच कल्याणक हो और हम घर में बैठे रहें या हम व्यापार बिजनेस करते रहें, समझ के रखना हमारा बहुत बड़ा पाप का अशुभ का उदय आ गया, हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य आ गया। हम उस पुण्य को नहीं लूट पा रहे। ख्याल करो, इतना ही सोचना। मंदिर के भगवान पाषाण के वो तुम्हें देखकर मुस्कुराते हुए इतना कह रहे हैं, हे मानव,
मैं एक बार मंदिर आया था पाषाण के रूप में, और मुझे जैसे ही सूर्य मंत्र मिला मैं पाषाण से परमात्मा हो गया। और ये मानव तो रोज मंदिर आ रहा है, एक भी दिन इंसान से ईश्वर नहीं बन पा रहा है। मंदिर के भगवान तुमसे बोलते हैं, इतना ही ख्याल करो, इतना ही विचार करो कि ये पंचकल्याणक केवल भगवान का ना हो, हम लोगों का अंदर का भी पंचकल्याणक हो। कम लोग रहें कोई बात नहीं, लेकिन काम के लोग होना चाहिए। हमारे त्रिलोकचंद जी भाऊ जी, आप विचार करना, इतनी उम्र के बाद उनके जीवन में ऐसा सौभाग्य ऐसा आ रहा है कि पंचकल्याणक का पुण्य लूटने का सौभाग्य मिल रहा है। कल का क्या भरोसा, कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आज हमें जो पुण्य मिल रहे हैं, लूटने का प्रयास करना। हमें इतना ही सोचना, जो लोग, हम तो इस बच्ची को बहुत पुण्यशाली मानते हैं, मूर्ति का नाम बोला गया तो कमल जी, क्या नाम इनका, कमल जी की बच्ची खड़े होकर तुरंत उसने कहा मेरा एक भगवान में नाम लिख दो। विचार करना, पूछा भी नहीं, और ऐसे पुण्य लूट लिए उसने कि उसने अपने जीवन में साक्षात अनंतमती जैसा पुण्य लूट लिया। कभी जीवन में पुण्य जागा तो और अच्छे से अच्छा पुण्य कमाने का मौका भी उससे मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, पंच कल्याणक तो अब होगा ही होगा। ख्याल करना, हंस के करो तो भी होगा और रो रो के करो तो भी होगा, क्योंकि अब तो महाराज आ ही गए। और तुम्हें भी लगता होगा ये महाराज है क्या, कोई तो हाथ धो के पड़ता है, ये तो ना धो के पीछे पड़ गए कि पंच कल्याणक कराना ही पड़ेगा तुमको। ख्याल करना, मैं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों की सबकी भावनाएं थी, पुण्य प्रबल थे। हमने दोनों परीक्षाएं लेके देख लिया। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मीटिंग करो, आपकी तैयारी होगी तो सोचूंगा। फिर तुम लोगों ने तैयारी भी कर ली, दोबारा भी मैंने कह दिया मैं अभी हाँ नहीं करूंगा, पहले मैं रेकिंग करूंगा, पहले मैं सोचूंगा, पहले मैं प्लानिंग करूंगा, पहले होमवर्क पूरा करूंगा, तभी मैं परीक्षा में आगे आऊंगा। दिन भर की, शाम को मैं यहाँ पर आकर बोला तो मैंने कि बोल के देख लेता हूँ, कल तो बिहार करना ही है फिर। और शाम को जो बोला तैयार, सौदरवन तैयार, मूर्ति दातार तैयार, कुबेर हमारे यहाँ दिलीप भाई ना, अब नाम याद हो गए तुम्हारे। देखो आओ, आप विचार करो, ये संतों के मुख पे नाम आना भी तुम्हारी भव्यता का निशानी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भव्य जीवों के नाम ही संतों के मुख पर आते। दिलीप भाई कुबेर इंद्र बन गए, और पूरे पंचकल्याणक में भोजन के दातार ये भी दिलीप है, दोनों दिलीप बगल में बैठे हैं। आप विचार करना, कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे पंचकल्याणक का भोजन का लाभ लूंगा। बहुत पुण्यशाली जीव हैं आप सब, और मुझे लगता है कि तुमने कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे किए होंगे तो ये सौभाग्य मिल रहे हैं। यज्ञ नायक हमारे बने हैं, उनने पुण्य तो लूट लिया, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि घर में ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, मैं देखूंगा कौन पुण्यशाली है जो यज्ञ नायक बनना चाहेगा। चक्रवर्ती जैसा पद जिनका पंचकल्याणक होना है शांतिनाथ भगवान का, वो ही शांतिनाथ चक्रवर्ती बनेगी। कौन से नंबर के चक्रवर्ती थे? और अगर कोई नाम ज्यादा देने का प्रयास करेगा तो हम उनकी बोलियों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, पंचकल्याणक बहुत पुण्य के साथ होता है। 2 मिनट बैठ जाओ, अभी बुलाता हूँ। पंचकल्याणक बहुत पुण्य के साथ होता है। हम जब कलकत्ता में थे, यहाँ गुवाहाटी में थे, आप विचार करो, आश्चर्य करना, सौद्रम इंद्र 1,51,00,000 रुपए में बना। सौद्रम इंद्र 1,51,00,000 में, कुबेर इंद्र 1 करोड़ में बने थे। आप विचार करके रखना, वहां पंचकल्याणक में सामान एक यज्ञ नायक 51 लाख में, सामान इंद्र 31 लाख, 21 लाख, 11 लाख से नीचे इंद्र ही नहीं।
और जो 12 इंद्रों के बाद बैठा ले वो भी 3-3 लाख अष्टकुमारी, कहाँ से कहाँ तक कितना उन्होंने वैभव दिखाया, जैसा दिखाया वैसा आया भी। मैं आपसे कह रहा हूं आपको ज्यादा राशियां नहीं देना है। सामान इंद्र की चक्रवर्ती की राशि जो है कितनी, चक्रवर्ती अभी सब हमारे मंत्री जी बताएंगे, सामान इंद्रों की राशि है। एक भी घर यहाँ का बाकी नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा ये पुण्य जो मिल रहे हैं, आज का दिन तो गया, कल 17 और 18 19 तारीख को भवन में हम लोगों का समावेश जाना होगा। 20 तारीख को ध्वजारोहण के साथ, कौन परिवार पूरा ना बैठ पाए तो ध्वजारोहण में भी, हाँ हो गए ध्वजारोहण वाले हमारे कैलाश जी, प्रकाश जी, विनोद जी, कमल जी, पवन जी, रंगिया, काला, रंगिया, गुवाहाटी और दिल्ली, ये परिवार कैलाश जी काला ये परिवार ने ध्वजारोहण का सौभाग्य ले लिया। बड़े पुण्यशाली हैं वो। मंडप उद्घाटन में अभी अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको कर लेना। शादी विवाह में बहुत बार बुलाया होगा, बच्चों की वर्षगांठ में बुलाया होगा, लेकिन इस बार पंचकल्याणक के लिए बुलाने का प्रयास करना। आपके मंदिर में पहला पंचकल्याणक कब हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का मूल नायक जो हैं 1966, ऊपर भगवान महावीर स्वामी का 2019 में। 5 साल में आपको दोबारा मौका मिल गया। आप विचार करके रखना, ये 5 साल में और इतनी जल्दी मौका मिला है तो आप जरूर लाभ लेंगे। आज सबसे इतना ही कहूँगा, पंच कल्याणक तक विवाद की स्थितियों में आप लोग मौन रहें। वैसे होगा नहीं विवाद, क्योंकि हम सब लोग संवाद के साथ जिए। हम सब लोग अपने घरों में अभी से एक एक माला फेरने का प्रयास करें कि पंचकल्याणक बहुत अच्छे से हो, उल्लास के साथ हो। हम सभी लोग एक एक माला रोज फेरेंगे। और दूसरे नंबर पर हम अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सभी को बोलने का प्रयास करेंगे। श्रीमद 1008 शांतिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक हमारे यहाँ हो रहा है, आप जरूर आइएगा। व्यवस्था की चिंता नहीं करना, सब होगी। सबके घर खुले हैं, अपने घरों में लोगों को रुकाएंगे। हमारे पास जो व्यवस्था है उनमें रुकेंगे। तीसरे नंबर पर, कभी कोई व्यक्ति तुमसे कुछ भी पूछता हो, अगर सही तरीके से पूछता है तो उत्तर दें, अन्यथा अगर कोई गलत चीज़ें कहने का प्रयास कर रहा है, वो तुम्हें उकसाने का प्रयास कर रहा है, शांत हो जाएं। और जिसका समाधान कहीं ना मिले मेरे पास ले आना, हम सबको समाधान कर देंगे। जितना हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे। तो बस आप सबसे इतना ही कह रहा हूँ, 2-3 दिनों में हमें पूरा नगर को, अपने घरों को, अपने मंदिर को, अपनी सड़कों को इतना पवित्र और पावन कर देना है कि हमारे साक्षात तीर्थंकर सिद्धालय से बैठकर भी अगर देखें तो कहें कि किशनगंज में बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है, किशनगंज में पवित्र पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है। उसकी तैयारियां कितनी, अपने घरों पे रंगोली निकालना शुरू कर दो, मंदिर के बाहर रंगोलियां निकालना शुरू कर दो। आप विचार करना, अपने मिलने जुलने वालों से बोलना शुरू कर दो कि बस 20 तारीख से हमें एक ऐसे उत्सव में जाना है, बाहर जाने के टिकट बने हों तो उन्हें कैंसिल करना, क्योंकि बाहर जाने के टिकट तुम्हारे बाहर पहुंचा नहीं पाएंगे। आपको यहीं रुकना है और पंचकल्याणक में बढ़ चढ़कर भाग लेने का प्रयास करना है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।